हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बीएस कोड की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो उसमें से पहली शॉर्ट ट्रिक होगी सर्च एंड सेलेक्ट मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल टेक्स्ट वन बाय वन इन अ फाइल। एंड सेकंड होगा रिस्टोर क्लोज टैब्स वन बाय वन। एंड थर्ड सेलेक्ट पैराग्राफ और टेक्स्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फोर्थ होगा शो सजेशंस फॉर एनी प्रॉपर्टी इन CSS JS पाथ एक्सेट्रा। डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट होल लाइन विदाउट सेलेक्टिंग इट। एंड सिक्स है सेलेक्ट एंड चेंज मल्टीपल लाइन्स एट अ टाइम। सेवन होगा सेलेक्ट एंड कट कॉपी पेस्ट मल्टीपल लाइन्स एट अ टाइम। एंड एट सेलेक्ट मल्टीपल टेक्स्ट फ्रॉम पैराग्राफ और फ्रॉम एनी टेक्स्ट। एंड नाइन सर्च selected text and show search bar. And the last one is add new line below above to the current line. तो हम ये 10 शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा क्योंकि आप डेली कोडिंग यूजेस के लिए इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा उसमें। तो हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन बीएस कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम पहली शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो वो पहली शॉर्ट ट्रिक क्या थी? सर्च एंड सेलेक्ट मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल टेक्स्ट वन बाय वन इन अ फाइल। तो इसमें क्या होगा कि कोई टेक्स्ट है जो बार बार अवेलेबल है उस फाइल के अंदर, और कोई टेक्स्ट हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको सर्च करना चाहते हैं डायरेक्टली। तो उसके लिए हम कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं बीएस कोड के अंदर। तो हम बात करेंगे उस पहले शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास ये कॉल LG3 क्लास है जो बार बार रिपीट हो रहा है और हमें इसको सर्च करना है एंड सेलेक्ट करना है वन बाय वन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल F करेंगे सर्च के लिए। तो उसमें क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा जो भी सिलेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले एंट्रीज को, पहली एंट्री को। उसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको सर्च में पहुंचा देगा एंड उसको सिलेक्ट कर देगा उसकी नेक्स्ट एंट्री को। तो आप बार बार प्रेस करते जाएंगे तो ये सारी एंट्री को सिलेक्ट करता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 एंट्रीज थी तो उसने 4 एंट्रीज सिलेक्ट कर दी। तो ये था ये ऑल सेलेक्ट का। कंट्रोल डी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन अवेलेबल एंट्रीज को। अगर ये मान लीजिए रिपीट हो रही है बार बार तो हम एक बार इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये सारी एंट्रीज को वन बाय वन सिलेक्ट करता जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो सेकंड ट्रिक थी इसकी रिस्टोर क्लोज टैब्स वन बाय वन। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने क्रोम पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। एक ब्राउजर को हम अगर किसी भी टैब हमने क्लोज कर दिया तो उसको रिस्टोर करना है। तो वही सेम ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे हम बीएस कोड के अंदर। हम उसको देख लेते हैं बीएस कोड में। तो मान लीजिए मिक्सन एग्जाम्पल डॉट व्यू फाइल थी, इसको मैं अगर क्लोज कर देता हूँ और आपको वो फाइल इधर से नहीं ओपन करनी है, आपको डायरेक्ट रिस्टोर करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो वाली फाइल वहीं पे रिस्टोर हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर पहले से कोई फाइल यहाँ पे क्लोज थी, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी प्रेस करते हैं तो वो वाली फाइल रिस्टोर हो जाती है। मान लीजिए इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करूंगा तो वो फाइल वन बाय वन रिस्टोर हो जाएंगी। तो आप इसके लिए पुराना वाला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा जो मैंने क्रोम के ब्राउज़र पे शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया। वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है ब्राउज़र के लिए। तो आप उसको जरूर देखिएगा, ऊपर आपको आई आइकन पे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो ये होगी सिलेक्ट पैराग्राफ और टेक्स्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि शिफ्ट प्लस लेफ्ट माउस क्लिक से क्या होता है कि हम किसी भी पैराग्राफ को किसी एक पॉइंट से किसी भी एंड पॉइंट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं बीएस कोड में। तो मान लीजिए हमें ये फाइल ओपन है, मुझे इस बटन से लेकर के यहाँ तक का मेरे को टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, या फिर मुझे इस डिप से लेकर के इस डिप तक का मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कर्सर को इस डिप के एंड पे लगाएंगे। उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद हम अपने माउस कर्सर को जहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है हम वहाँ तक ले जाएंगे। मान लीजिए हमको यहाँ लाइन नंबर 10 पे यहाँ तक सेलेक्ट करना था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमने इस पूरे पैराग्राफ को वो सिलेक्ट कर देगा, इस पूरी लाइन सारी लाइंस को सिलेक्ट कर देगा। तो ये होता है वन पॉइंट से एंड किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल ट्रिक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और हम फिर जिस पॉइंट से हमें सेलेक्ट करना है उस पर हम कर्सर को रख देंगे। उसके बाद हम कर्सर ले जाएंगे एंड हमें जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ तक उसको क्लिक कर देंगे लेफ्ट माउस का। अब हम नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक थी शो सजेशंस फॉर एनी प्रॉपर्टी इन JS CSS पाथ एक्सेट्रा। कंट्रोल स्पेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम सजेशंस को शो करवा सकते हैं। इसको हम बीएस कोड में देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लास का एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो मान लीजिए हमें
कॉल LG3 हमने यहाँ पे यूज किया है, तो मान लीजिए हमें डी फ्लेक्स भी हमने यूज कर रखा है, तो मान लीजिए मार्जिन का कोई क्लास यूज करने का ट्राई करते हैं, तो हम एम प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए सजेशन शो कर दे रहा है अभी। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है, अब ये यहाँ पे सजेशन शो नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, कॉल यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल पे है ये कर्सर हमारा, जहाँ पे कर्सर है ना, अब हमें यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करना है, तो यहाँ पे वो कॉल से रिलेटेड सारे सजेशन शो कर देगा। देखिए ये सारे सजेशन इसने शो कर दिए, मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस किया था एल के बाद कर्सर को पॉइंट करके। अब यहाँ पे कुछ आप प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सजेशंस चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अगर ये सजेशंस मान लीजिए हाइड हो जाते हैं यहाँ पे, तो आप फिर से कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सजेशन शो कर देगा। मान लीजिए हमें कोई दूसरा एग्जांपल इसका मैं दे देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक्जेस का पैकेज था, आपको इसको देखना है यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे कर्सर पॉइंट करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सजेशन शो कर देगा कि एक्जेस यहाँ पे इंस्टॉल है इस पैकेज में। तो ये हर एक मेथड, हर एक फंक्शन, हर एक CSS, हर एक कोड में वर्क करता है। आपको कोई भी सजेशन शो करवाना है तो आप उसके लिए उसको प्रेस करेंगे तो उसके सजेशंस दे देगा। मान लीजिए इस रेस्पॉन्स वेरिएबल के आपको सजेशंस चाहिए थे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर्सर को डालेंगे, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो उसके रिलेटेड सजेशन शो कर देगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट अ होल लाइन विदाउट सिलेक्टिंग इट। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पूरी लाइन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V या कंट्रोल X करते हैं। तो अभी हम उसकी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, तो उसको हम VS कोड में देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें अगर किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना होता है, कुछ कट पेस्ट करना होता है, तो हम ऐसे इसको कर्सर से माउस से उसको हम सिलेक्ट करते हैं इस VS कोड के अंदर। मान लीजिए एक होल लाइन हमें सिलेक्ट करनी है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इस लाइन को यहाँ से कर्सर के थ्रू यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसको। पर इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि अगर हमें कोई एक होल लाइन कॉपी करनी है तो हम क्या करेंगे, इस होल लाइन पे एंड पे कर्सर को रख देंगे, या फिर स्टार्टिंग में रख देंगे, या फिर कहीं पे भी रख दीजिए इस कर्सर को इस लाइन पे। उसके बाद हमें अगर इसको कॉपी करना है तो हम कंट्रोल C कर देंगे, अगर इसको X कट करना है तो हम कंट्रोल X कर देंगे। अगर हमको पेस्ट करना है तो मान लीजिए मैं पहले इस लाइन को कॉपी करूंगा, मैंने कंट्रोल C प्रेस किया, ये लाइन कॉपी हो गई है। अब मुझे क्या करना है, हमें इस लाइन को इस डिव के नीचे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल B करूंगा, तो देखिए वो होल लाइन यहाँ से कॉपी हो गई थी। अभी अगर हमें इसको कट करना है तो मैं कर्सर को इस लाइन के मैं कहीं पे भी रख दूंगा एंड इसको कंट्रोल X करूंगा, तो यहाँ से ये लाइन क्लोज हो जाएगी। और उसको मुझे यहाँ अगर यहाँ पुट करना है तो हम कंट्रोल B कर देंगे, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स थी कि हम इस होल लाइन को पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है हमको, हम डायरेक्ट इस कर्सर को कहीं पे भी पॉइंट करेंगे इस लाइन में एंड उस लाइन को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एंड उस लाइन के ऊपर नीचे हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक थी सेलेक्ट एंड चेंज मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम। तो हमें क्या होता है कि ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस क्लिक से क्या होता है, हम मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। तो वो हम देख लेते हैं VS कोड में। तो मान लीजिए हमें क्या है कि हमें ये क्लासेस का एग्जांपल ले लूँ या फिर मैं इस क्लास का एग्जांपल ले लूँ, हमें क्या करना है कि हमें कुछ टेक्स्ट होते हैं वो हमें रिमूव करने हैं या फिर हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कर्सर को सिलेक्ट कर लेंगे हम। मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया माउस से, उसके बाद हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद अगर हमें कोई दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो हम जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया था फर्स्ट वाले को, हम वैसे ही क्या करेंगे, हम माउस की लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम उसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें उसको सिलेक्ट करना है। उस टाइम पे हमें ऑल्ट प्रेस रखनी है और ऑल्ट को छोड़ना नहीं है। उसके बाद हमने पहला सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट माउस बटन करके हमें यहाँ तक सेलेक्ट करना था वो कर लिया हमने। अब मान लीजिए हमको कॉल LG3 सेलेक्ट करना था, तो हम लेफ्ट माउस क्लिक यहाँ पे करेंगे एंड उसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो ये सेकंड थर्ड लाइन को सिलेक्ट कर लेगा। मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्ट 10 सेलेक्ट करना था, तो हम लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे, ऑल्ट प्रेस रहनी चाहिए, ऑल्ट को छोड़ना नहीं है आपको, ऑल्ट हमेशा प्रेस रहेगी। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक करना है, उसके बाद इसको ड्रैग करना है जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हमेशा वर्क करती है सारे सारे केसेस में। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, उस टाइम पे आपकी ऑल्ट प्रेस रहनी चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम मल्टीपल लाइन सेलेक्ट कर पा रहे हैं और हमें कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वो हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस से ड्रैग करके। तो ये था इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अब मान लीजिए हमको इसको कॉपी पेस्ट करना है, तो हम डायरेक्ट ये सिलेक्टेड हैं सारी लाइंस, यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल B कुछ भी करके आप इसको कंट्रोल X करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल Z से रिमूव कर दीजिए आप। तो ये कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये था इस ट्रिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक है सेलेक्ट एंड कट पेस्ट कॉपी पेस्ट मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम।
ऑल्ट प्रेस लेफ्ट माउस क्लिक, ये शॉर्ट ट्रिक सेम है प्रीवियस की तरह, बस इसमें कट कॉपी पेस्ट का मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो देख लेते हैं VS कोड में। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें ये 3 लाइन हमें यहाँ से कॉपी करनी है। तो हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे कॉल LG3 को, उसके बाद हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर हमें कॉल LG3 सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कॉल LG3 ये वाला भी सिलेक्ट करना है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे Ctrl+C करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना था कि हमें इसको डायरेक्टली पेस्ट करना है किसी भी लाइन्स में। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 3 लाइन से क्लास कॉपी करी थी, ठीक है, सिलेक्ट करके। मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको किन्हीं 3 और लाइन के अंदर सेम क्लास यूज करनी है, किन्हीं 3 लाइन के अंदर। तो हम कर्सर पुट करेंगे फर्स्ट लाइन में, हमको मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करनी है वो क्लास, फिर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर हम सेकंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम थर्ड लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो अब मान लीजिए मैंने 3 बार कॉपी किया था वो, तो हम स्पेस देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे Ctrl+B प्रेस कर देंगे, तो वो देख लीजिए उसने क्या किया, वो लाइन काउंट कर ली कि हमने जो कॉपी करी थी वो 3 लाइन थी, और जहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी 3 लाइन है। तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक पास कर देगा वो 1 बाय 1 उस डेटा को उन 3 लाइन्स के अंदर। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप मान लीजिए आपको 3 लाइन है और आपने 3 लाइन कॉपी करी है, तो डायरेक्टली ऐसे पेस्ट हो जाएगा वो 1 बाय 1। अगर मान लीजिए आपने 3 लाइन कॉपी करी है और आपको 4 लाइन में पेस्ट करना है, तो उसमें क्या होगा कि वो हर एक लाइन पे 3 3 एंट्री कॉपी पेस्ट कर देगा, लाइक इसकी तरह। ये देखिए, तो वो 3 से ज़्यादा है ना, तो वो वही उन्हीं 3 3 लाइन को बार बार रिपीट कर देगा वहाँ पे। तो ये केवल तभी वर्क करेगा जब आपको पर्टिकुलर मतलब जो लाइन आपने कॉपी करी है उसी लाइन की एंड अमाउंट पे आपको पेस्ट करना है, तभी ये वर्क करेगा। तो ये था इस ट्रिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रिक। तो हम 8वीं ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, सिलेक्ट मल्टीपल टेक्स्ट फ्रॉम पैराग्राफ और फ्रॉम एनी टेक्स्ट। तो इसको अब हम VS कोड में देख लेते हैं। हम डायरेक्टली कोई भी टेक्स्ट है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है प्रीवियस ट्रिक के अंदर। तो वो यही था कि मान लीजिए हमने ऑल्ट प्रेस किया, अभी हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया और हम ऑल्ट प्रेस करते हैं, तो हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो ये वाली लाइन पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और मान लीजिए हमको इसको सिलेक्ट करना है तो हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल पैराग्राफ्स या मल्टीपल लाइंस हम एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस माउस का यूज करके। तो यहाँ पे लेफ्ट माउस हम क्लिक कर रहे हैं, ऑल्ट दबाए रहते हैं हम, और लेफ्ट माउस से ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे इनको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं नॉर्मली। ये था इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो नेक्स्ट ट्रिक हमारी सर्च सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड शो सर्च बार। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया, पर अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। हम चलते हैं VS कोड में। तो पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको कोई भी टेक्स्ट है उसको हमें डायरेक्टली सर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम Ctrl+F दबाएंगे तो वो टेक्स्ट डायरेक्टली सर्च हो जाता है और सर्च इनपुट फील्ड शो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी मल्टीपल एंट्रीज को भी सर्च कर सकते हैं एरो कीज का यूज करके। तो ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक थी। कोई भी टेक्स्ट को सर्च करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+F प्रेस करेंगे, तो वो उस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली उस इनपुट फील्ड के अंदर डाल देगा एंड उसको सर्च कर देगा पूरे फाइल के अंदर। तो ये था इस शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रिक। तो ये है इसकी लास्ट ट्रिक। इसमें क्या है कि ऐड न्यू लाइन बिलो एंड अबव टू द करंट लाइन, Ctrl+Enter एंड Ctrl+Shift+Enter। Ctrl+Enter से क्या होता है कि हम एक लाइन के नीचे चले जाते हैं और हम कह सकते हैं कि हम एक लाइन नीचे किसी भी लाइन के ऐड कर देते हैं। और अगर हमको उस लाइन के ऊपर जाना है और उस लाइन के ऊपर हमको नई लाइन ऐड करनी है, तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+Enter का यूज करेंगे। इसको हम देख लेते हैं VS कोड में। तो मान लीजिए हमको डिवाइड बाई 10 लाइन के नीचे एक लाइन ऐड करनी है, तो हम Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। इस लाइन पे मैंने कर्सर को पुट कर दिया है। अब हम इस पे Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो उसके नीचे एक लाइन ऐड कर देगा वो। ठीक है, ऐसे ये अगर आप Ctrl+Shift+Enter प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ये उसके ऊपर एक लाइन ऐड कर देगा और हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर कर्सर चला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रिक वर्क कैसे कर रही, कब यूजफुल होती है। मान लीजिए हम ये पूरी लाइन बहुत बड़ी है, यहाँ पे इस लाइन के अंदर एंड तक हमको नहीं जाना है, हमको इस और यहाँ से हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा कर्सर कहीं पे भी है इस लाइन के अंदर, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है और हमें इस लाइन की नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे Ctrl+Enter प्रेस कर देंगे, वो डायरेक्टली इस लाइन की नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसके ऊपर वाली लाइन पे जाना है तो Ctrl+Shift+Enter प्रेस करेंगे तो आप इसके ऊपर वाली भी लाइन पे जा सकते हैं। तो ये वेरी यूजफुल होता है। मान लीजिए ये पूरी लाइन बहुत बड़ी है और आपको इस लाइन के नीचे जाना है, तो आप कहीं पे भी कर्सर पुट कर दीजिए और उसके बाद Ctrl+Enter प्रेस करिए और Ctrl+Shift+Enter प्रेस करिए, तो आप डायरेक्टली उस लाइन के नीचे जा सकते हैं। तो ये हमारी सारी 10 ट्रिक्स थी जिनके बारे में हमने बताया आपको। आपको ये सारी शॉर्ट ट्रिक डेली बेसिस पे यूज करनी चाहिए।
तो इससे क्या होगा, आपकी कोडिंग स्पीड इंक्रीज होगी। उसमें क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। आपको कोई लाइन पे जाना है, कोई कुछ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ सर्च करना है, मल्टीपल लाइंस को सर्च करना है, तो वो सारी चीज़ें आपके ईजिली हो जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको टाइम भी या इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स जिनको हमें नॉर्मली बहुत ज़रूरी होता है यूज करना, जिससे क्या होता है हमारी कोडिंग स्पीड इंक्रीज होती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।